खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का SMH न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। नासरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक जालिम दरिंदा सिफ़त शौहर ने जहेज़ के लिए अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और अंधाधुंध पिटाई करते हुए बीवी को मौत के घाट उतार दिया। ये अफसोसनाक व शर्मनाक वाक़या अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आया। खादरी बाग की रहने वाले 32 साला गौसिया बेगम नामी खातून की शादी 6 साल कबल मूसाराम बाग के रहने वाले शेख इमरान से हुई थी और इन्हें 3 बच्चे हैं। इमरान जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है, लेकिन इमरान जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से शराब नोशी का आदी हो गया और बेरोज़गारी के चलते वो घर में ही रह रहा था और मुसलसल गौसिया बेगम को अपने गरीब वालिदैन के पास से मज़ीद जहेज़ लाने के लिए हरासा कर रहा था। इमरान जो कि अपनी बहन और दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर गौसिया बेगम को मज़ीद जहेज़ के लिए हरासा करने और मारपीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खातून को परेशान कर रहा था। चंद रोज़ कबल खादरी बाग में ये लोग अपने ससुर के घर के करीब किराए के मकान में रिहाइश पजीर हुए थे। इमरान हस्बे मामूल घर से इजाफी जहेज़ लाने के लिए बीवी गौसिया बानो को मारपीट कर रहा था और तशद्दुद का निशाना बना रहा था। रवा महीने की 10 तारीख को इमरान ने अपनी बीवी को बेल्ट से बुरी तरह से मारा पीटा और लाते घूसे बीमारी और बुरी तरह से तशद्दुद इसके साथ बर्पा किया। नतीजे के तौर पर गौसिया बानो जो कि बहुत ही ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गई और गौसिया का बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगा और गौसिया मौके पर बेहोश हो गई। इसी हालत में गौसिया को इसके वालिदैन के घर पर छोड़ा गया। वालिदैन ने फौरी तौर पर ज़ख्मी गौसिया को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। इसके बाद से गौसिया बेगम अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन अफसोस सद अफसोस के दौरान इलाज गौसिया बेगम ने दम तोड़ दिया। अंबरपेट पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पेश है SMH न्यूज़ चैनल की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गौसिया बेगम मेरी बहन है। हम लोग 8 बहनें हैं, इन्हों 5वीं बहन है। ये मोहम्मद इमरान से शादी हुई इनकी, क्या बोलते सो शादी हुए सो 2016 में शादी हुई सितंबर 2 को। क्या बोलते सो जब से उन्होंने 20 दिन के बाद से शुरू करे सर, उन्होंने 20 दिन के बाद सोना रहन रख दिए और क्या बोलते सो बाद में हरासमेंट करते जा रहे थे, मगर उन्होंने नहीं बोले बहन हमारे, यहाँ तक के अंदर डराना उनको, पैसे लेके आओ बोल के बोलना और क्या बोलते हैं मारम तोड़ी करना, घर में से अलग हो जाएंगे, माँ बाप से अलग होंगे, माँ बाप से मैं अलग हो जाता हूँ, तुम थोड़े बहुत पैसे लेके आओ, कर्जा फेर देंगे, कर्जा फेर के अपन दोनों अलग रहेंगे, अच्छा रहेंगे, अपन लोग हंसी खुशी से रहेंगे बोल के उनको बहला फुसला के सोना वो पूरा ले लिए। लेने के बाद अब जैसा बाहर आए, घर का किराया बन नहीं सक रहे थे, लड़ाया, मारम तोड़ी घर आए, घर में से बहन को जाओ लेके आओ जाओ बोल के बोल रहे। क्या नाम है इनका? MD इमरान है। कहाँ रहते हो? मुसरम बाग में रहते हैं। पहले मुसरम बाग में पहले मैं मुसरम बाग में थे, अब खादरी बाग में शिफ्ट करे उनको। अब तक किराए से 3 घरों नहीं बने घर का, जहाँ भी घर में खाली करके गए उन्होंने वहाँ पर कर्जा रख के गए। इमरान बोलने वाले हमारे भाने हैं वो, ये और ये उनकी फ़ोटो है इमरान बोल। अभी क्या आप लोग अंबरपेट PS आने की वजह क्या है? मेरी बहन को 10 तारीख के दिन जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से बच्ची को स्कूल को भेजने के बाद जो मारम पीटी शुरू करा, तो क्या बोलते सो 2-2:30 बजे तक मारा करते उन्हें। मारने के बावजूद क्या बोलते सो अंदर ठेलते जा रहा, घर में रूम में लॉक करके मारा, मकानदारा खटका मारे। तो ये हमारे घर का मैटर है। अच्छा। घर का मैटर है, नहीं बोलना आप लोग। कैसा नहीं बोलती, बहू के साथ एक रंग रहते थे उन्होंने। बेटा बाहर निकलते के साथ ही बच्चों को मारना करना, मेरे को रहने नहीं देते घर में बोल के बोलना करते, खाना सालन अच्छा नहीं बनाते बोल के बोलना। अभी नहीं है उन्होंने, जाके देखे पुलिस वाले उनके घर पे, जाके देखे पुलिस वाले, अभी नहीं मिले उन्होंने, अभी फरार है लोग जी। भागे हुए अभी भागे हुए हैं, वो ताला है बहन के घर पे। हमारे को
जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारी बहन को इंसाफ दिलाएं, मेरे माँ बाप को इंसाफ दिलाने। कितने बच्चे हैं उनको? उनको 3 बच्चे हैं गौसिया बेगम को। कितने बेटे कितने बेटे? 1 बेटी 2 बेटे हैं। कितनी उम्र क्या है? बच्ची की 6 साल उम्र है, बड़े बच्चे की 3 साल है, छोटे बच्चे की 1 साल 16 दिन का बच्चा है। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और ये पीएस के सर्कल साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि एरिया वाइज एमएलए साहब ये जो जितने लोग भी हैं ऐसे लोगों के लिए सख्त एक्शन लिया जाए। और हम ऐसे सीएम साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए और इन लोग सज़ा दिलाई जाए और इन लोग को बाहर निकलने का मौका नहीं मिले। और दूसरे लोगों को इसका असर होना चाहिए कि ये ऐसी हरकत करने से दूसरों को भी पनिशमेंट होना कि भाई नहीं करना चाहिए उन लोग भी आइंदा। और जो करने वाले हैं उन लोगों को भी इससे सबक मिलना कि ये ऐसी हरकत नहीं होना। हमारी बच्ची की तो ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती था साहब, समझे। हम लोग क्या कितनी मेहनत से पाले होंगे, क्या करे होंगे, और ऐसे लोगों के हाथ को देने के बाद ये हालत हो गई है, समझ रहे। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस हम आप लोगों को शुक्रगुजार है बस जी। अब इन लोगों को बोली नहीं थी। एक्चुअल क्या था बोले तो अब जब बच्चे की मौत होने के बाद जुमे के दिन हम लोग जिसके घरों को चले गए, जब हफ्ते के दिन ये बहन को वालदा को बोले ऐसा ऐसा हुआ बोल के, तो हम लोग क्या करें फिर भी घर के पास के क्लिनिक पे लेके जाके उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी है ये कर रहे थे ट्रीटमेंट। अचानक फिर उसके 2 दिन के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ऐसा हो गई, बात बंद हो गई उनकी टोटली। तो हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेके आके सीधा गांधी हॉस्पिटल को लेके गए, एडमिट करे जो भी है। अब उसके बाद बच्ची की हालत इतनी बिगड़ते गई कि आज इंतकाल अनकॉन्शियस हो गई, टोटली बात करने का उसको मौकूफ में नहीं थी उन्हें, टोटली ये हालत हो गई। तो इंटरनल जो मारा लगे थे बहन को बोली और वालदा को बोली, क्या बोली बोलो बेटा। पेट में दर्द बहुत हो रहा, अभी मेरे को बहुत दर्द हो रहा। मैं बोली कहाँ मारे क्या है बताओ माँ, तुम बोलो। जब बताए तो हमारे दिल के तारे टूट गए हमारे। इतना मारा के बता नहीं सकते हम उसको। इंसान नहीं है, चाहे वो जानवर से बदतर है। उन्हें इतना मारा हमारी बहन को, उसको छोड़ना नहीं उसको। और पेट में ऐसा मारा के उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, यहाँ तक के यूरिन भी ब्लड का आ रहा था उसको। क्या चाह रहे हैं आप लोग उसके साथ? उसको छोड़ना नहीं, उसको हमारे को इंसाफ दिलाना, मेरे माँ बाप को। पुलिस से इंसाफ श्रीनिवास साहब को यानी आपका कंप्लेन दिया तो श्रीनिवास साहब से यानी क्या मेरे को इंसाफ दिलाना बोल के हम उम्मीद रखे हुए हैं। और आइंदा आगे किसी बच्ची को ऐसा नहीं करना और उसको कोई घर नहीं देना उसको बहन को। और उसके 3 बच्चे हैं भाई साहब।